गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर जो है एपिसोड 2 रहने वाला है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और लाइक करके सपोर्ट किया। यानी कि कोई भी काम अगर बड़ा करना चाहते हो तो छोटे से एक शुरुआत करो। तो ये एक मैंने शुरुआत की है छोटे से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आजकल सोशल साइट्स में पब्लिक का बहुत बड़ा रोल रहता है। यानी कि आप सब लोग अगर किसी छोटे से पर्सन की यानी कि यहाँ से सपोर्ट करके, लाइक करके, सपोर्ट करके और बाकी करके, तो आप उसको क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो हम छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो ये हम सोचते हैं कि आप सभी लोगों का साथ रहा तो और आगे बड़ा करेंगे। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सोच रखिए कि एक शुरुआत जो है छोटी सी ही करो, लेकिन करो ज़रूर। यानी कि शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ की। तो आज के लिए बस यही मोटिवेशन है कि आप शुरुआत करो किसी चीज़ के लिए। अगर पढ़ाई की शुरुआत है तो यहाँ से आप शुरुआत करो, या पढ़ाई कहीं से भी शुरुआत करो, यानी शुरुआत करो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस दमदार सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? तो एससीओ की शिखर की जो 2027 की बात करें तो 2027 में यानी कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सम्मेलन है पाकिस्तान हमारा करेगा। पाकिस्तान मतलब नल्ला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में सुनकर तो हंसी आती ही होगी आप सभी को। तो यहाँ पे 2027 को याद रखना है, एससीओ शिखर सम्मेलन की जो पाकिस्तान मेजबानी करेगा। 2026 में कौन करेगा? वो हमारा इंडिया करेगा। 2025 में किसने की है? तो वो आपको तियानजिन यानी कि आपको चाइना याद रखना है। ठीक है, तो 3 आपको मैं आगे डिटेल में बताया हूँ, मैं बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 2 फ्रीडम एज और सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। यानी फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया था? ये हमारे यानी कि आतंकवादी जो हैं गठबंधन, उनको उनकी समाप्ति के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो शुरू किया है किसके बीच में है? आपको याद रखना है कि जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोल सकते हैं इसको, तो दक्षिण कोरिया और जापान, यानी 3 हमारे देश शामिल हैं इसमें जो फ्रीडम एज है। अपना यहाँ पे इंडिया शामिल नहीं है, ये याद रखना है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में 2025 का है ये। और इस तरह से यानी कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है, फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें फिडे जो हमारा शतरंज के लिए होता है फिडे, तो यहाँ पे 2025 में कौन मतलब जीता है? तो यहाँ पे वैशाली जी जीती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वैशाली जी ने अपना यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित किया है। उज्बेकिस्तान जो है और यहाँ पे समरकंद पड़ती है जगह, तो इसमें इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली बार यानी कि उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है। ये एक यूनिफाइड स्कीम कह सकते हो और ये अधिसूचित किया गया है। तो जो नवीन है, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ये भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं भूतापीय जो है जियोथर्मल एनर्जी को पहली बार रिनोवेट किया गया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो हमारे पास ये नीति जो है वो राष्ट्रीय नीति है और इसका अनावरण हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट याद कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पोष अधिनियम से बाहर रखा गया है? पोष अधिनियम होता है क्या है? ये एक राजनीतिक गठबंधन होते हैं, राजनीतिक दल होती हैं, उनके लिए पोष अधिनियम लाया जाता है। और इसमें एक महिला ने पोष अधिनियम की मतलब अपील की है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसने ये खारिज कर दिया है। तो उसने ये हवाला दिया है कि राजनीतिक दल जो होते हैं अपने स्वेच्छा के लिए मतलब वहाँ पे आप जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए,
किसी चीज़ को लेकर, तो वो राजनीतिक दल कोई नौकरी नहीं देती। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने पोस अधिनियम को माना नहीं है, उसको बाहर रख दिया है। किससे कर दिया बाहर रख दिया है? तो ये राजनीतिक दल जो होते हैं उनके कार्यालय होती हैं, उसमें मतलब कोई महिला का अगर शोषण हुआ है तो वो एक्शन रिफॉर्म नहीं हुआ, ये कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जब कोई पार्टियाँ होती हैं उनके ऑफिस में अगर कोई शोषण महिला का होता है तो वो टिकट को लेकर हो सकता है या कुछ स्कीम्स को लेकर हो सकता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि एक ये राजनीतिक दल है। तो आपको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती हैं और जो जुडिशरी होती हैं ये आपस में सेपरेटेड होती हैं, इसमें कोई दखल अंदाज तभी करेगा जब कोई ज़्यादा ही गंभीर समस्या हो। तो ये पोस्ट अधिनियम आपको याद रखना है। धारा कौन सी है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जो पोस्ट अधिनियम है राजनीतिक दलों के कार्यालय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाहर रख दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट जो है वो चलाया गया। तो किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है ये। यानी कि जो मादक पदार्थ हैं जितने भी हमारे पास उनको कह सकते हैं कि आपने सुना होगा ना, इसके लिए एक नार्कोटिक्स होता है, तो यहाँ पे उसके विरुद्ध ऑपरेशन बीट आउट, जो ऑपरेशन बीट आउट है वो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। छात्र नवाचार के लिए एम्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान कौन रहा है? तो ये अगर बात करें छात्र नवाचार में तो ये मुजफ्फरपुर बिहार का जगह पड़ता है। उसने क्या किया है? टॉप किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि छात्र नवाचार के लिए एम्पायर मानक अवार्ड जो है किसने 2025 में मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर बिहार, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे किस देश के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है? इबोला क्या है? एक बीमारी है कह सकते हो। तो इसका प्रकोप आता है तो चाहे आपके घर के मेंबर में कोई भी, जैसे कोरोना कोविड हुआ था, तो इस तरीके से ये वायरल डिसीजेस है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विश्व ओपन ओजोन दिवस कब मनाया गया है 2025 का? तो विश्व ओजोन दिवस जो है हमारा 1600 यानी कि जो है 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम याद रखनी है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई, और ये 16 सितंबर यानी कि आपको याद रखना 1987 में मॉन्ट्रियल पोर्टुगल कनाडा में होता है। वहाँ पर इसकी बैठक में ओजोन संरक्षण के लिए ये विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। जो ओजोन हमारी लेयर ओजोन O3 बोलते हैं, ये किस में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे एशिया की पहली महिला केस कैंसर उपचार यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या है? कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने इसका अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। जैसा कि थंबनेल में मैंने लगाया था कि रेखा गुप्ता जी ने, यानी कि कौन, मतलब जो मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किस चीज़ का उद्घाटन किया है? तो यही किया है, अपोलो एथना का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ है। और बाकी क्वेश्चन जैसे SCO संघाई जो है उसका 2025 में यानी कि जो मेज़बान कौन होगा, यानी बैठक कहाँ पर होगी? तो हम कह सकते हैं SCI को 2025 वाली जो है वो चीन में ही होगी। चीन में एक जगह पड़ता है, वो आपको याद रखना है कि, ठीक है, वियंतान है। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे 10 कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, तो ये कवर करते हैं। तो SCO संघाई चीन इसको बोलते थे पहले। तो 5 देश इसमें थे, कौन कौन से थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और कह सकते हैं यानी कि हमारा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। और इस तरह से तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये कन्फ्यूजन बना रहता है। और 2001 में ये उज़्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुआ, तो 8 बन गए। 8 बन गए। 8 बनने के बाद में नवा ईरान इसमें जुड़ा, और फिर 10वां हमारा बेलारूस जुड़ा हुआ है। तो पूछा जाता है कि संघाई का हमारा भारत देश शामिल है संघाई चीन में या नहीं? तो शामिल है, ठीक है, शामिल है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 2025 की SCO की बैठक तियानजिन चाइना में होगी, और 2026 में यानी कि
बिश्केक किर्गिस्तान में होगी। तो और यहाँ पर निकल कर आया 2027 में। अभी आपको बताया कि एससीओ की बैठक जो होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी हैं। और कुछ इसके पॉइंट जो हैं फैक्ट यहाँ पर देख लिए। G7 2025 की बैठक कनाडा में होगी। G20 2025 की बैठक हमारे जोहान्सबर्ग यानी कि हमारे साउथ अफ्रीका में होगी। ब्रिक्स की ब्राज़ील में होगी। बिमस्टेक की थाईलैंड में होगी 2025 की। आसियान की बियांतने लाओस में होगी। जो बियांतने लाओस है इसमें और इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो यहाँ पर तियानजिन चाइना है और यहाँ पे शी जिनपिंग मतलब यहाँ पे पीएम रह चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारा आसियान है वहाँ पे बियंतने याद रखना है लाओस। तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कन्फ्यूजन हुआ था मुझे भी पहली बार, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। अब ब्रिक्स 2026 की बात करें तो ये 2026 का इंडिया में होगा। 2025 का हमारा कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, जैसा कि मेंशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चीज़ें। जैसे मैं बात करता हूँ फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 20 जुलाई को हमारा चेस डे होता है। और फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन है? वैशाली रमेश बाबू हैं। लगातार सेकेंड बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी हमारी बनी है, इनको याद रखना है। वैशाली रमेश बाबू स्विस टूर्नामेंट में फिडे में जीती है। समरकंद में उज्बेकिस्तान में होता है ये। और ये 84वीं नंबर की ये बन गई है, ठीक है, वैशाली जी। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हमारे फिडे ग्रैंड स्विस के अध्यक्ष जो है यानी कि उपाध्यक्ष हैं। और आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में फर्स्ट कौन नंबर पे रहा है? तो स्मृति मंधाना जी रही हैं। यानी कि जो आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग होती है उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन रहा है? स्मृति मंधाना। अगर अगस्त 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो अगस्त में यानी कि हमारे कौन रहे हैं? मोहम्मद सिराज जी रहे हैं। और जुलाई में जो है सुमन गिल रहे हैं। तो यानी कि रिसेंट वाला कौन है? अगस्त। तो दोनों याद रखने हैं वैसे। जुलाई में सुमन गिल रहे थे और अगस्त में कौन है? मोहम्मद सिराज जी हैं। और अभी क्या चल रहा है? जुलाई अगस्त सितंबर में देखते हैं कौन रहता है। तो हर महीने कोई ना कोई जरूर रहता है। दृष्टिबाधित महिला वर्ल्ड कप फर्स्ट बार होगा, वो कहाँ पर होगा बच्चे? तो नई दिल्ली हमारे और बेंगलुरु दो जगह ये कार्यान्वित होगा। और कह सकते हैं दृष्टिबाधित महिला जो वर्ल्ड कप है पहली बार होने जा रहा है, तो नई दिल्ली और बेंगलुरु में होगा। विश्व शतरंज विजेता ये सबसे कम उम्र के डी गुकेश हैं। यानी कि जो हमारे चैंपियनशिप फिर यानी कि कह सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन है चेस में यानी कि शतरंज के बादशाह? वो डी कुकेश हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने जीता। किसको हराया? सिंगापुर के डिंग लीरेन को हराया इन्होंने। महिला फिडे विजेता कौन है? तो ये दिव्या देशमुख है। कौन से नंबर की हैं? तो 88वें नंबर की हैं, ग्रैंड मास्टर। जो फिडे 2025 का शतरंज वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये तो गोवा में होगा। इंडिया भारत में पड़ता है। अगर बात करें जो दिव्या देशमुख हैं किसको हराया था? तो ये कोनोरी हेम्पुई जो आजाक रहने वाली हैं उनको हराया था, ठीक है। 89वें जो ग्रैंड मास्टर हैं रोहित कृष्णा जी हैं, इनको याद रखना है फिडे के। और ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? अभी मैं बता चुका था, नवीनकरणीय ऊर्जा होती है। ये इसके जो अध्यक्ष हैं यानी प्रहलाद जोशी जी हैं। और यहाँ पे जीवाश्म रहित होती है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी होती है इसमें क्या आता है? सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, जिससे कोई भी पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, स्वच्छ हो ये ऊर्जा। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी ऊष्मा जो है इससे बनाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जैसे कि अभी ये पारित हुआ है, तो हम कह सकते हैं भूतापीय ऊर्जा को पहली बार इनोवेट किया गया है। तो यहाँ पे पहली बार नीति आई है 15 सितंबर 2025 में नोटिफाइड हुआ, मैं बता चुका हूँ। 2070 तक की हमारा जो टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। भूतापीय ऊर्जा लद्दाख में पूर्णा घाटी है, यहाँ पे पड़ता है। ओजेंसी 1 मेगावाट ये एनर्जी बना सकती है। अगर बात करें ऑपरेशन की, कुछ ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन बीट आउट ये मादक पदार्थों के लिए है। एनडीपीएस एक्ट हमारा 1985 रहता है, ये एक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड में चलाया गया था। और ऑपरेशन चक्र ये सीबीआई ने चलाया साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ऑपरेशन संस्कार डूंगरपुर राजस्थान में चलाया गया। ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में चलाया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देख लेते हैं। और बाकी करंट अफेयर तो हो गया है, और पिछला जो है वो हम रिवाइज कराते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये मेरे से या कहीं, तो
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी मेज़बानी जो है कहाँ पर हुई है? तो भारत के किस राज्य में हुई है? तो ये उत्तराखंड में हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के हुए हैं। तिथि अगर पूछनी हो तो 28 जनवरी 14 फरवरी में हुआ था, ये नहीं याद करना है आपको। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 11,340 ने। अगर शुभंकर की बात करें तो ये जो राष्ट्रीय खेल है 38वां 2025 में जो हुआ, इसका मौली जो है इसका शुभंकर है। टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक। कुल कितनी खेल विद्याओं में प्रतिस्पर्धा हुई? तो 32 में हुई है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले कार्यदल कौन से हैं? तो सर्विसेज है पहले नंबर पे, और यहाँ पे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडिक्यो को मिला हुआ है। 2024 का नोबेल चिकित्सा फिजियोलॉजी में मेडिसिन के क्षेत्र में किसे मिला है? तो गौरी बॉस मोडिशन ने यह खिताब जीता है। अगर बात करें 2024 में नोबेल रसायन विज्ञान में किसको मिला है? तो ये बकरा प्रोटीन जंप हंसा, ये ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे डेविड बेकर और डेमिस हैसविस और जॉन जंपर को मिला हुआ है। ये 3 याद रखना है। अगर बात करें 2024 में नोबेल पुरस्कार भौतिक में किसको मिला है? तो ये याद रखना है कि न्यूटन के ब्रेन में ऑफफील्ड यानी कि हम कह सकते हैं कृत्रिम नेटवर्क और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला हुआ है। और फिर है मशीन लर्निंग के लिए जेफी हिंटन को मिला है। तो 2 को याद रखना है वैसे, है ना, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को ये मिला है भौतिक में। नोबेल में साहित्य के विचारों में लिटरेचर में किसको मिला है? तो हांगकांग को मिला है, दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। नोबेल आर्थिक इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो ये डेरान एस मोगलू को मिला हुआ है, और साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला हुआ है। तो इस तरह से ये आर्थिक वाले हो गए। अब बात करें वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो ये 97वां नंबर का था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? अनोरा को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से थे ऑस्कर में? तो यहाँ पे एड्रियन ब्रॉन्डी थे। और ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? मेडिसिन कीर, इनको याद रखना है फिल्म अनोरा के लिए। फिल्म कौन सी अनोरा है? तो अनोरा में मेडिसिन कीर है, उनके लिए उनको ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर दिया गया है। और अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉन्डी, याद रखना है। अगर बात करें ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन थे? तो ये किरेन कॉल्किन थे फिल्म ए रियल पेन के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो ये शॉन बेकर है। और सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? तो ये एमेलिया को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ये नाम याद रखना, आई एम स्टिल हेयर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है? तो नो अंडरलैंड। अगर पास यहाँ की IIAF अवार्ड किसने जीता? तो आयोजन जयपुर में हुआ। फिल्म हमारी लापता लेडीज़ के लिए ये आईफा अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हमारे कार्तिक आर्यन जी हैं, कार्तिक आर्यन। अभिनेत्री नेतांशी हैं। सहायक अभिनेता रवि किशन जी हैं। नकारात्मक भूमिका निभाने वाले राघव जुमाल हैं। और डेब्यू अभिनेता कौन है? लक्ष्य लालवाली। डेब्यू अभिनेत्री प्रतिभा राक्षस जी हैं। ठीक है, राज जी हैं, राज। अगर यहाँ पे बात करें 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में हुआ IAF सूर्य किरण एरो शो, ठीक है, एरो शो है। 1992 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ था। भारत का पहला प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर जो है 5 फरवरी 2026 तक होगा। और ये कहाँ पर? ये हो चुका है, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में। फ्यूल प्लूटोनियम आधारित ऑक्साइड है। ये शीतलक तरल सोडियम छोड़ता है। और यहाँ पे भामिनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने इसको डेवलप किया है। विकास डिस्कवर किसने किया है? फर्मी परमाणु भट्टी ने। फ्यूल इसमें कौन सा रहेगा? यूरेनियम रहेगा। और हाइड्रोजन की इसकी बौछार रहेगी। और नेत्रक कैसे होता है? केडियम बोरान की छड़ें। और मंदक कैसे होता है? ग्रेफाइट भारी जल। और यहाँ पर आपको बता दूं कि राउत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। काकरापारा गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम ये हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। कलपक्कम और कुडनकुलम ये रूस की हेल्प से बनाए गए। और बाकी ये 6 यूनिट 1000 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। राउत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में। नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में
पड़ता है, ठीक है। और बाकी मुंबई में आपको बता दिया कि मुंबई में कौन से थे, मुंबई में यहाँ पर तारापुर है, तारापुर याद रखना है। और बाकी भारत का सबसे बड़ा क्रूज़ टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 10 लाख यात्री इसमें आ सकते हैं। ये सर्बानंद सोनोवाल ने स्टार्ट किया है, शिपिंग मिनिस्टर, ठीक है। और ग्लोबल फेच समिट मुंबई में हुई है, आईओसी मुंबई में हुआ है। और T20 क्रिकेट, ठीक है, लॉर्ड्स एंजल्स में होंगे। और अर्थ डे हमारा कब होता है, 22 अप्रैल को होता है। थीम हमारी है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस जो एम्बेसडर हैं एंटोनिक स्मिथ को बनाया गया था, ये सिंगर और एक्ट्रेस भी हैं। अगर बात करें हीमोफीलिया दिवस कब होता है, तो 17 अप्रैल को होता है, ये याद रखना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है, 19 अप्रैल को लिवर डे होता है, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे होता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस होता है। और लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हमारा होता है, यानी कि हमारा मनाया गया ये स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मांडो डुप्लांटिस के लिए, और ये पॉल वॉल्ट के लिए। और इस तरह से ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, लेकिन ये आपका काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया, ये बता चुका हूँ। पीएम अवार्ड लोक प्रशासन उत्कृष्टता अवार्ड किसको दिया गया है, तो यानी कि पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन को दिया गया, ठीक है। पोषण ट्रेकर ऐप महिला जो है बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी के पोषण में परिणाम की जो चेकिंग है उनके लिए। और जिलों में जो समस्त विकास है सबसे ज़्यादा कहाँ, कोरापुट उड़ीसा में देखने को मिला है, ठीक है। तो आज के लिए ये जो है करंट अफेयर बहुत इनफ था, मैंने 20 मिनट में ख़त्म कर पाया। एक बार मैं और इसको रिकॉल करा देता हूँ, जिनका हो चुका है वो जा सकते हैं, रिवीजन करिए मेरे साथ में। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। फ्रीडम एज चयन अभ्यास दक्षिण कोरिया और जापान यूएसए शामिल है। उज्बेकिस्तान समरकंद में महिला वर्ल्ड कप में यानी कि वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किसने जीता, वैशाली ने। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा को पहली बार राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है, भूतापी ऊर्जा। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पोस्ट अधिनियम से बाहर रखा, राजनीतिक दलों के कार्यालय ने। और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया, तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने। छात्र नवाचार के लिए एम्पायर मानक अवार्ड 2025 शीर्ष कौन स्थान पर रहा, तो मुजफ्फरपुर बिहार रहा। किस देश के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। एशिया के पहली महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और इस तरह से ये हमारा समाप्त हुआ आज के लिए, बस। थैंक यू, मिलते रहिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और सजेशन हो वो भी अपना कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।